हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड मुस्कान। तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो आज है डे 2 इन जयपुर और अभी मेरी सुबह हुई है और टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:35 और अब मुझे फटाफट से उठना भी है क्योंकि आज रेस्ट है। आज कहते हैं मैं अपने दोस्त के गाँव जाऊंगी और कल है उसका रिसेप्शन, तो मैं कल आज वहीं स्टे करने वाली हूँ और मैं भी एक्साइटेड हूँ उसका गाँव कैसा है उसको देखने के लिए। अच्छा लगता है ना गाँव वाली वाइब्स, तो फाइनली मुझे देखने को मिलने वाली है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ वो सारी रिकॉर्डिंग जो भी मैं क्लिप्स बनाऊँगी वहाँ पर। और उससे पहले मुझे करना है काम जो कि है मेरी पैकिंग, है ना। सारा काम निपटाना है और इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स सब फैला रखा है मैंने, तो फटाफट से काम करना है। और पूरा रूम इतना मैसअप कर रखा है, रात में बहुत टायर्ड हो गई थी तो फटाफट से बस ऐसे करके लेट गई थी, सो गई थी। और काफ़ी मेरा स्टोरेज फुल हो रखा था ना फ़ोन का, तो सब कुछ डिलीट करा तो बहुत लेट हो गया था मुझे सोने में भी। तो बस अब फटाफट से मेरे को फ्रेशन अप होना है, शावर वगैरह लेना है और मैं रेडी होती हूँ निकलने के लिए क्योंकि अभी मेरे को चेकआउट भी करना है। उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, है ना। तो ये है व्यू और ये मैंने वॉश करके डाल दिए थे, जस्ट इंडियन थिंग्स, है ना। क्योंकि मैं जब जाऊंगी हल्द्वानी तो यही पहन के जाऊंगी, मैंने इतना सब कुछ कैरी नहीं करा था तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको धो के डाल देती हूँ। और धूप अच्छी आई है, सूख भी गया और व्यू भी अच्छा है। तो अब मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। गाइज़, मैंने सोचा रेडी होने से पहले मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। तो रात जो भी मैंने आउटफिट पहना था उसको मैंने अच्छे से फोल्ड वगैरह किया और इसको तरीके से मैंने अपने बैग में रख दिया क्योंकि मैं बैग बहुत छोटा सा लेकर आई हूँ तो मुझे सारा ही सामान इसी में एडजस्ट करना था, मेरा आउटफिट भी और मेरा फुटवेयर भी, मेरे मेकअप भी, मतलब जो भी मैंने सब कुछ कैरी किया वो बस एक सिर्फ सिंगल इस बैग में मैंने कैरी कर रखा है। तो उस हिसाब से मैं सारा सामान बहुत ही तरीके से रख रही थी कि कोई भी सामान ऐसा ना हो कि जगह कम पड़ जाए और सामान ज़्यादा हो जाए, है ना। वैसे भी ऐसे ही होता है, जब पैक करके लेके जाते हैं तो इजीली आ जाता है, बट जब वहाँ से आता है तो वो आता नहीं है, हमेशा एक्स्ट्रा बैग कैरी करना पड़ता है। तो मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मेरे को बस में ही सफ़र करना था, इसलिए मैंने बहुत तरीके से सारा सामान अपना अच्छे से रख लिया था। और उसके बाद तो गाइज़ मैंने शावर वगैरह ले लिया और मैंने सेम सूट पहना जो मैंने कल पहना था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने इतने कपड़े कैरी नहीं करे हैं। अभी वहाँ जाके भी मैंने शावर लेना है क्योंकि मैं बस से जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाके फिर मैं दूसरा सूट पहन लूँगी। फिलहाल मैंने यही पहन लिया अभी। और हेड वॉश मैं डेली नहीं करती, मैं करती हूँ वीक में सिर्फ 2 डेज़, है ना। सिर्फ 2 बार मैं हेड वॉश करती हूँ, पर मैंने कल भी करा था और मैं परसों भी कर आई थी तो मेरे ज़्यादा बाल धुल रहे थे तो जो कि मुझे नहीं धोने थे, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने हेड वॉश नहीं करा क्योंकि मैं कल करूँगी, तो कल करूँगी हेड वॉश, तो इसलिए अब कल ही करूँगी, आज मैंने करा ही नहीं। और अब मैंने ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लगाया, सनस्क्रीन लगाई है प्लस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने बस से ही जाना है बट स्टिल थोड़ा सा तो होना चाहिए, है ना। ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और एज़ यूजुअल माई फेवरेट ब्लश, जो मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। ठीक है, मैं लगा रही हूँ ब्लश और ज़्यादा नहीं, बस इतना सही। तो हो गई हूँ मैं रेडी और इत्र लगा लेती हूँ कि थोड़ा लॉन्ग लास्ट चाहिए मेरे को फ्रेगनेंस। शिट, इसका वो नहीं है कैप इसमें, इट्स ओके। महकनी चाहिए है मुस्कान, मुस्कान महकनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा ब्लश
बस ठीक है, दैट्स इट, इतना ही। इतना काफ़ी है। और वॉच एंड दुपट्टा तो कंप्लीट। अब मैं निकलती हूँ, चेकआउट करती हूँ रूम और नीचे जाती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर बस में डायरेक्ट। नहीं, जैसा किया था दोबारा। सीरियसली मतलब वो बारात में देख रहे हो, कोई नहीं नाच रहा है ना, सब साथ साथ चल रहा है, अचानक से मौसी वहाँ डीजे वाले के बैंड बाजे के पीछे जाके वो अचानक जाए कि वो कवर वो इतने मोटे में पहने ही कवर। यहाँ हमारा एंटरटेनमेंट खत्म हो गया था और आंटी तैयारी करने लग गई थी अपनी बहू के स्वागत की। और गाइस देखो ये क्या बोल रही है, आप इसकी बात सुनो। तुम करना PhD। हाँ तुझ पे फोकस नहीं था, अब कर लेती हूँ फोकस। इतना फोकस मत करो। गई थी गेट के बाहर तो उन लोग का डांस शुरू हो गया था। आप उन लोग का डांस देखो गाइस। इनको भाभी के आने की खुशी नहीं थी, इनको बस डांस करने की खुशी थी। ये सब देख रही हूँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा है। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा चिल करा। उसके बाद यहाँ कुछ पटाखे वगैरह जलाए, कार आ गई थी बाहर और फिर आ गए थे आंटी और अंकल। तो इनके वहाँ ना ये रिचुअल्स होते हैं जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने मुझे हर चीज़ बताई भी थी। पर अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ कि क्या रिचुअल होता है, कैसा होता है। मतलब मैं सभी कुछ भूल गई हूँ, सीरियसली मुझे कुछ याद नहीं है। तो फर्स्ट उन्होंने कार में साइन बनाना होता है तो वो करा था। उसके बाद ये है हमारा ग्रूम जिसका भी बाल विवाह हुआ है, तो इसको पहले टीका लगाया, देन कुछ मीठा खिलाया। सेम इसकी वाइफ का करा, टीका लगा के कुछ मीठा खिलाया और फिर इसके बाद इनकी एंट्री हो गई थी घर में। फिर घर में आते ही इनके पैर में वो होता है, मतलब पैर का एक छाप देनी होती है। तो ये कुमकुम और पानी को ऐसे घोल के तो इससे निशान बनता है। ठीक है, मैं सब भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है तो मुझे जज मत करना प्लीज़। तो जितना मुझे अभी ये क्लिप में दिखाई दे रहा है, मौसी साहब से बता रही हूँ कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब मैंने मूवीज़ में देखा था, आज फर्स्ट टाइम मैं सामने से देख रही थी तो मेरे को काफ़ी अच्छा तो लग रहा था। फिर ये राइट पैर से ये कलश गिराना होता है। ठीक है, और ये जो आप ये रखी हुई थालियाँ देख रहे हो ना, ये 7 थालियाँ रखी होती हैं शायद, तो इनको उठा के वापस से लेके जाना होता है जहाँ पूजा होती है वाले रूम पे। तो यहाँ गुड्डू पहले प्रिपेयर हो गई थी क्योंकि उसको चाहिए था 17 Pro Max, तो ये बहन का हक होता है। तो इसके लिए ना अब यहाँ होने वाली थी लड़ाइयाँ। ठीक है, लड़ाइयाँ क्या, बातचीत, बहस। तो अब आप ना ये सब सुनो गाइस, कितना यहाँ पे हम लोग इसको भड़का भी रहे थे गुड्डू को कि भाई तू 17 Pro Max लेके ही छोड़ना है इसको। अब आप ये सुनो सब। PS5 मांगी, iPhone के पैसे दे दो। PS5 मांगी, PS5
गुड्डू बाद में खर्चा देखते नहीं करेगा अभी। चैन तो ना बस एक दिखावा है, बहुत कम पैसे मिले थे गुड्डू को, बट जो भी है फिर एंट्री हो गई थी अंदर रूम पे। तो बाकी सब लोग पूछे थे ये कौन है, तब इसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एज अ ब्यूटी पार्लर वाली। देख लो अरुण, ये रिकॉर्ड हो रखा है, आप कितना पिटने वाले हो, तुम ये बात याद रखना। उसके बाद ये रस्म होती है जिसमें भाभी की गोद में बैठता है देवर, तो इनकी ये वाली रस्म हो रही थी। उसके बाद ये कुछ पूजा पाठ टाइप की होती है, तो ये सब हो रहा था। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था रिकॉर्ड करना, बट फिर मेरा बुलावा आ गया था कि बाहर ये सब लोग घूमने जाने वाले थे कार में, तो बोले थे तुम भी चलो साथ में, तो फिर मैं इन लोगों के मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा समझा करो। मेरी फिर फैन ये सब फॉलोइंग हमने थोड़ी मस्ती करी। उसके राम बाद हम राम सा। चले गए थे वापस से घर, और ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।